वेलकम गाइज, मेरा नाम है जिशान अनवर और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम टू ट्रेड का चैनल, जिसमें आज हम बता रहे हैं बेस्ट स्टॉक ब्रोकर ऑफ इंडिया, जिसके कुछ फीचर्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बेस्ट स्टॉक ब्रोकर तो कोई भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी, सबकी अपने अपने तरीके होंगे। इस हिसाब से कोई ये कह सकता है कि ज़ीरोधा बेस्ट है, कोई ये कह सकता है कि एंजल वन बेस्ट है, कोई ये कहेगा अप स्टॉक्स बेस्ट है, कोई ये कहेगा ग्रो बेस्ट है। मार्केटिंग फंडा वाले भी किसी न किसी तरीके से आपको बेस्ट बताने के लिए अपने प्रोडक्ट को ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं भी ज़ीरोधा में काम करता हूँ, धन पे काम करता हूँ, अप स्टॉक्स पे काम करता हूँ, एंजल वन पे काम करता हूँ। मैं इन चारों स्टॉक्स ब्रोकर में काम करता हूँ और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो ये अच्छी बात है कि अगर कोई एक से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर के साथ कनेक्ट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे आप बेस्ट बता सकें उसको। मैं यहाँ पर बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ अप स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने सारे स्टॉक ब्रोकर को यूज़ किया है, मुझे उसमें अभी तक सबसे कंफर्टेबल जो लगा है वो अप स्टॉक्स लगा है। अप स्टॉक्स मेरा अपना पसंदीदा है, इवन कि मैं ज़ीरोधा पर भी काम करता हूँ। करेक्ट है। तो कौन से फीचर्स हैं अप स्टॉक्स के ऐसे जो मुझे अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लग सकते हैं? तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक से भी चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वैसे भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिंक से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इसी वीडियो में आपको उसको डिटेल से बताऊँगा कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो मुझे अप स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा लगती है बाकी दूसरे ब्रोकर से। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले है जीटीटी, फिर आता है प्लेजिंग। जीटीटी कहते हैं गुड्स टिल ट्रिगर्स। क्या होता है? गुड्स टिल ट्रिगर्ड क्या होता है, इसको समझिए। सबसे पहले होता यह है कि गुड्स टिल ट्रिगर्ड के साथ आप किसी भी स्टॉक को अपने मनपसंद प्राइस पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे सामने अभी कार्बोरंडम यूनिवर्सल का स्टॉक उठा हुआ है, खुला हुआ है, करेक्ट। और अभी ये जो चल रहा है वो 941 रुपये 45 पैसा पे चल रहा है, लेकिन इसका जो हाई है, जो रीसेंट हाई है, वो 955 के आसपास है। यहाँ पर 955 का बनाया था, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये इसने 959 का बनाया है, राइट। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो हम इस स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन कब? जब इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ जाए, यानी कि ये 960 को क्रॉस कर जाए तो हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल फ्राइडे को यही ये स्टॉक 960 चला जाए, हो सकता है कि कल नहीं जाए, हो सकता है कि 2 दिन और इसी पोजीशन पर रुक जाए, हो सकता है कि 957 से के बाद जाने के बाद वो नीचे आ जाए। हमको नहीं पता आगे क्या होगा, आगे इसमें कितने लोग क्या करेंगे, लेकिन हमको 960 पे खरीदना है। अगर खरीदेंगे तो 960 के ऊपर खरीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जीटीटी बहुत काम की चीज़ है। आप क्या करेंगे कि 960 का सेट करेंगे और छोड़ देंगे। वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए, एक हफ्ता के बाद जाए, एक महीने के बाद जाए, वो वहाँ पर जाकर ट्रिगर कर जाएगा। जब जाएगा और उतने दिन तक, जब तक कि वो ट्रिगर नहीं करता है, आपका ये जो ऑर्डर प्लेस किया है ये कैंसिल नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया अपने मनचाहे भाव पर, वो भाव नहीं मिला तो ऑर्डर शाम के वक्त कैंसिल हो गया। जीटीटी आपको यही तो फैसिलिटी दे रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल सर आपका नहीं होगा, वो वैसा ही बना रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा स्टॉक्स है जो अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो आप उसको भी वैसे ही चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी अडानी इंटरप्राइजेज है, राइट। सो इसका सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी हम क्यों इसको बाई करेंगे, वैसे भी गिर रहा है, सपोर्ट तक आ जाएगा तब बाई करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको बाई नहीं करेंगे। और सपोर्ट जो है वो 3210 के आसपास है। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है 3210 पर जब गिरेगा तब बाई करेंगे। अब किस वक्त गिरेगा, किस वक्त नहीं गिरेगा, क्या पता। तो आप यहाँ पर भी जीटीटी के माध्यम से आप एक
फिक्स कर सकते हैं कि भाई जब जिस दिन भी, आज 1 हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कल ही किसी भी दिन अगर ये 3200 को हिट करता है तो आप मेरा ये स्टॉक बाई कर लीजिएगा, करेक्ट। और ये सब का सब आप डिलीवरी में कर सकते हैं। 365 दिन आपको मिलते हैं। जब आप एक प्लेस करते हैं ऑर्डर तो उसके 365 दिन तक वो ऑर्डर एक्टिव रहता है, कैंसिल नहीं होता है। 365 दिन के बाद वो एक्टिव नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे इमीडिएट लेना चाहते हो तो भी, चाहे ऊपर लेना चाहते हो तो भी, चाहे नीचे लेना चाहते हैं तो भी आप GTT के माध्यम से ये काम कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं इसको। जैसे आप अपना आप स्टॉक्स खोलेंगे, बाई करेंगे, तो दो तरह का दो मैसेज आपके सामने आएगा, ठीक है। एक रेगुलर के लिए आएगा, दूसरा उसके बगल में एक कॉलम आ जाएगा, मैसेज नहीं है, टैब है GTT का। तो आपको GTT पर क्लिक करना है। GTT पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो साइड आ जाएगा, बाई करना है या सेल करना है। तो ऑब्वियसली आप बाई करें। प्रोडक्ट में डिलीवरी रखना है या इंट्राडे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली GTT का यूज़ हम लोग डिलीवरी के केस में ही करते हैं। डिलीवरी किया, इसके बाद आया प्लेस ऑर्डर इफ़ प्राइस इज़ बिलो। तो हम अडानी इंटरप्राइजेस के केस में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, कब खरीदेंगे, जब प्राइस 3200 के नीचे आ जाएगा तब खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। सो प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज बिलो, तो यहाँ पर जो प्राइस दिया हुआ है वहाँ पर आपको अपना प्राइस देना होगा कि किस प्राइस के नीचे जाने पर आप इसको बाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, तो या तो परसेंट दे दें या तो प्राइस दे दें। जब आप प्राइस दे देंगे तो परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, अगर आप परसेंट दे देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। एक चीज़ और बताते हैं, नॉर्मली कोई भी स्टॉक जो अपने 52 वीक्स हाई पर हो या फिर ऑल टाइम हाई पर हो, तो वो वहाँ से करेक्शन करके 25-30% आ जाता है। यानी जब उसके अंदर से करेक्शन आनी शुरू होती है तो वो 25-30% तक गिरता है, नॉर्मली ऐसा होता ही है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को सर्च कर लें जो 52 वीक्स हाई पर है और फिर इत्मीनान से रहें, जब वो गिरेगा 25-30% तो आप उसको वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वही करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाई 20% यहाँ से नीचे जब गिरेगा तब बाई करेंगे, ताकि हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप GTT के थ्रू स्टॉप लॉस और टारगेट को भी सेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहाँ पर टारगेट हो जाएगा, उसी के नीचे है बिल्कुल, आपको कोई क्लिक करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कितना % का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर है। वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको अपना कैलकुलेशन करना है कि आप कितना रिस्क कवर कर सकते हैं। साथ ही टारगेट लगा लीजिए, ये भी आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा चार्ट देख करके कि क्या टारगेट हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ रिव्यू करके इसको पास कर दीजिए, बस दैट इज़ इट। तो GTT आपके काम को काफ़ी हद तक आसान बना देता है। दूसरा फीचर्स जो अब स्टॉक्स आपको देता है वो है प्लेज करने का, ठीक है। प्लेजिंग क्या होता है, ऐसे दूसरे ब्रोकर सिस्टम भी प्लेजिंग को देते हैं, जैसे एंजल वन प्लेजिंग करने के लिए देता है, धन प्लेजिंग करने के लिए देता है। तो हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जब प्लेजिंग का एक वीडियो बनाएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है अप स्टॉक्स के प्लेजिंग में, एंजल वन के प्लेजिंग में, या धन के प्लेजिंग में, या जीरोधा के प्लेजिंग में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सिंपल देखते हैं कि अप स्टॉक्स हमको जो फीचर्स दे रहा है वो क्या दे रहा है। प्लेज करने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 25-25 हज़ार के 4 स्टॉक बाई कर रखे हैं डिलीवरी के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म लेने के लिए या मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी है वो आपने बाई करके अपने फोल्डर में होल्डिंग में रख छोड़ा है। अब जब ये स्टॉक्स होल्डिंग के अंदर मौजूद है तो अभी आपके पास पैसे नहीं है, अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज यहाँ पर मतलब है आप उसको गिरवी रख सकते हैं। तो अगर आप उसको गिरवी रख देते हैं तो एक हेयर कट काट करके कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। प्लेज कर देने के बाद वो स्टॉक आपके ही पोर्टफोलियो में दिखेगा, कहीं और नहीं जाएगा। आप उसको जब चाहें बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि कुछ कैश जो है ना वो 60 to 80% तक का कैश आपको आपके फंड में आ जाएगा। उस कैश से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कैश में, उस कैश से कैश में नहीं कर सकते, यानी कि डिलीवरी के लिए बाई नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए बाई करेंगे या ऑप्शन का
ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा एक फ़ायदेमंद चीज़ है आप स्टॉक्स के साथ। तीसरा क्या है कि MTF है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। MTF आपको एंजल 1 देता है, जीरोधा नहीं देता है, धन नहीं देता है, ग्रो नहीं देता है। ओके, सो MTF जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मार्जिन देने के लिए। तो क्या होता है MTF, इसको समझें कि मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी इसमें इंट्राडे अगर प्ले करते हैं तो इंट्राडे के अंदर अगर आपके पास 10,000 का है तो आप 50,000 तक का सामान ले सकते हैं। इंट्राडे में सब लोग मार्जिन देता है, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपको होल्ड करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ता है ना, पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का सामान है तो आपके पास 100 का पेमेंट करना पड़ेगा डिलीवरी के केस में। इंट्राडे के केस में नहीं, 20 रुपया आपके पास है तो आप 100 रुपये का सामान ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, फिर बाद में बेच सकते हैं। जो मुनाफा होगा आपका, जो लॉस होगा वो भी आपका। MTF आप स्टॉक्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, कहा कि हम आपको दोगुना लिवरेज दे सकते हैं। यानी अगर आपके पास 50,000 रुपया है, 25,000 रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो आप 2 लाख रुपये तक का सामान ले भी सकते हैं, उसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद एनालिसिस करते हैं तो ही MTF को इनेबल करें। दूसरे के टिप्स टाप्स के चक्कर में पढ़ करके MTF को इनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट दुगना हो सकता है, मान के चलते हैं कि आप एक स्टॉक पे 2% या 5% तक का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आपने 1 लाख रुपये लगाया है नॉर्मल कंडीशन में, तो 5% का मतलब 5,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने उसी 1 लाख से MTF ज्वाइन करके, MTF इनेबल करके 2 लाख का सामान खरीदा है, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा। यानी आपके अपने कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट आपको मिल गया, करेक्ट है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपका दुगना लॉस भी होगा। तो MTF जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद से एनालिसिस करते हैं, बहुत श्योर है कि ये प्रॉफिट दे के जाएगा, तब तो ठीक है। तो किसी भी स्टॉक के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, सारे स्टॉक के साथ MTF इनेबल नहीं होगा। निफ्टी 200 के स्टॉक्स के साथ MTF इनेबल होगा, जो एक अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि हम लोग MTF इनेबल करते हैं और डबल प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन हर ट्रेड पे नहीं करते हैं, जिस ट्रेड पर बहुत श्योर शॉट होते हैं ना, उसी ट्रेड पर करते हैं। लेकिन ये फ़ायदा तो है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग व्यू प्रो फीचर्स इन फ्री। ओहो, ये बहुत ही झकास, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का ये फीचर मिला है। क्या होता है कि जब हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस कह रहा हूँ मैं भी, ट्रेडिंग व्यू में है, तो कई बार हम लोगों को कई विंडोज़ एक साथ ओपन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 आवर्स का और 15 मिनट्स का चार्ट एक साथ देखना पड़ता है। या फिर अगर किसी कमोडिटी को देख रहे हैं तो कमोडिटी का मतलब ये है, जैसे स्टील सेक्टर्स के किसी स्टॉक को देख रहे हैं तो हम उसके इंडेक्स पर भी नज़र लगा सकते हैं। लेकिन एक साथ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीपल विंडोज़ में चेक करते हैं ना, तो कहता है कि नहीं भाई, एक ही विंडो मिलेगा, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा प्रो में जाने के लिए। तो ये बड़ा ख़राब चीज़ है। आप स्टॉक्स आपको फ्री में दे रहा है, इसके तमाम फैसिलिटी, जितने भी प्रो वर्जन के फीचर्स हैं वो आपको आप स्टॉक्स फ्री में दे रहा है। यानी आपका ऑलमोस्ट 1,500 रुपये महीना बच रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने, जैसे मैंने देख लिया, मैंने 4 विंडोज़ ओपन कर रखे हैं। इसके अलावा मल्टीपल वॉच लिस्ट, हाँ खुल जा भाई, मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू में एक वॉच लिस्ट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से 5 मैंने यहाँ पर अभी इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू में आप सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। बहुत तमाम फीचर्स जो ट्रेडिंग व्यू में है वो आपको यहाँ मिल सकता है। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है, लिंक मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है, मैं इसे रख दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के इस फीचर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना फ्री है, तो आप कहेंगे ये तो सब दे रहा है, तो बात सही है, लेकिन ये भी दे रहे हैं। साथ ही AMC फ्री है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका इसमें नहीं लगता है, तो ये एक बड़ा सॉलिड चीज़ है। इसके अलावा इसके जो अपना जो इसका ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसमें आपको सिखाया जाता है
टिप्स टाप वाला काम नहीं करते हैं, सिखाया जाता है कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मली ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो समय समय पर बहुत तरह वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं। इसी तरीके से इनका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत कम क्रैश करता है। ज़ीरोधा पर बहुत कम काम करने का रीज़न यही है कि उसका एप्लीकेशन बहुत क्रैश करता है और उनका सिस्टम बार बार हैंग कर जाता है, किसी न किसी तरीके से परेशान गिलिच आ जाता है, टेक्निकल गिलिच। अब स्टॉक्स में भी आता है, ऐसा नहीं देखिए दुनिया तो ऐसी ही है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक हद होता है कि किस हद तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है, करेक्ट है। तो अब स्टॉक्स में मैंने देखा कि ना के बराबर, मैंने पिछले कई साल से पाँच साल के आसपास से मैं अप स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने 1 या 2 बार ही ऐसा ग्लिच वाला कंडीशन देखा है, लेकिन ज़ीरोधा में तो बहुत बार आ जाता है और ये बहुत इरिटेटिंग और इनोइंग होता है। तो इस हिसाब से मुझे अप स्टॉक्स बहुत कंफर्टेबल लगता है। और इसके अलावा लास्ट है रेफरल एंड फ्री टेलीग्राम एक्सेस। तो फ्री टेलीग्राम एक्सेस वो अप स्टॉक्स की तरफ से था, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम में प्रीमियम टेलीग्राम में फ्रीली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ पर भी हम बहुत तरह की चीज़ें जो है वो बताते रहते हैं, करते रहते हैं। तो रेफरल अगर आप अगर मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैंने किया है ऐसा, और उसके बाद टेलीग्राम पर मैं आपको ऐड कर लूँगा। इसके बाद अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो उसका भी एक इंसेंटिव आपको मिलता है, लेकिन वो उसको हम लोग कोई वो नॉट लाइक एन इनकम है, तो वो चलो ठीक है, ऐसा ही हो गया, किसी ने 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कनेक्शन में कितने लोग आ रहे हैं और उनके साथ मिल करके आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके कितना कमा पा रहे हैं, करेक्ट है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अप स्टॉक्स मेरे नज़र में बेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि आप अप स्टॉक्स में आप एक अकाउंट ओपन करा लीजिए और उसके बाद मुझे एक मैसेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।